Namaskar to everyone. This is Neha Rajput. Again, we are here to learn about the previous year question of psychology. Hopefully आपकी पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही होगी. तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी की कुछ कंसेप्ट सीखते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा. देखो साइकोलॉजी में क्योंकि हम सारी पेडागोजी पढ़ते हैं ना, मैथ्स की, साइंस की और एसएस की, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये था जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी सारे राइट एंगल होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो रेक्टेंगल कहलाता है. ठीक है. और ये था, ये स्क्वायर भी हो सकता है. ठीक है. पर वहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन नहीं था, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के ही राइट एंगल होते हैं चारों. पर स्क्वायर के केस में क्या होता है, उसकी फोर साइड इक्वल होती हैं, पर रेक्टेंगल की नहीं होती. तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि आप सभी को सीख लेने चाहिए. नेक्स्ट आ जाएगा फिर. ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये था, यहाँ पर स्क्वायर के भी आ जाएगा. नेक्स्ट था स्क्वायर अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड एंड ऑल राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर. अब देखिए क्वाड्रिलेटरल भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी फोर साइड होती है ना, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है. तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड इक्वल होते हैं और राइट एंगल होते हैं, मैंने ऊपर अभी अभी आपको बताया था, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आ जाएगा a quadrilateral whose all four side of इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ रोम्बस. अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, तो आपको ये पता होना चाहिए. रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया और काइट हो गया, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है. इस क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ गया था कि जैसे डायगोनल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना. तो किसके कितने किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, किसके बाइसेक्टर होते हैं, किसके बाइसेक्ट जब करते हैं तो राइट एंगल पे करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए. अगर आपको वो नहीं पता है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मेरे पास उसके भी प्रॉपर अच्छे नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी. ठीक है. तो ये 3 क्वेश्चन थे, आपको अभी समझ में आ गया होगा. अब आगे पढ़ते हैं हम. इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच. ये सारी अप्रोचेस क्या होती हैं? आपकी लर्निंग को अच्छी करती हैं, है ना. तो वही एक इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है, वो क्या करेगी? इट एनकरेजेस स्टूडेंट टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल. ये स्टूडेंट्स को क्या बनाती है? एक्टिव बनाती है. क्योंकि यहाँ पर इंक्वायरी कौन कर रहा है? हम बच्चे से इंक्वायरी कर रहे हैं तो भी वो एक्टिव है, बच्चा कर रहा है तो भी वो एक्टिव है. ठीक है. लर्निंग प्रोसेस में वो एक्टिव रहेगा और क्या करेगा वो? रोल इन देयर लर्निंग प्रोसेस बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम को सोल्व करेगा. डिजाइन टू आंसर अ जनरल कंसेप्ट. एक जनरल कंसेप्ट को करेगा, डिजाइन करेगा ताकि वो आंसर दे सके. ठीक है. और आंसरिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, या फिर वो मतलब लास्ट में बेसिकली वो क्या करेगा? आंसर देगा, चीज़ों को खोजेगा और एक्टिव रहेगा इस दौरान वो. समझ में आया? चलो तो आगे चलते हैं. अब इन वाले क्वेश्चन से देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, अगर इफ यू डू नॉट नो अबाउट दीज कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल कि सोलर टाइम क्या होता है. अब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो कई बार ये चीज़ें छूट जाती हैं, और एग्जाम में अगर नहीं आ पाती आपको, आपने अगर प्रीवियस नहीं करे और आप इनसे गो थ्रू नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा बर्डन मत लेना. क्योंकि साइकोलॉजी में ये चीज़ें नहीं आती हैं, जब आप मॉक करते हो, जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हो, तो आपको ये चीज़ें पता चलती हैं. समझ में आ गया? तो मैं आपको बता देती हूँ सोलर टाइम क्या होता है. सोलर टाइम होता है जब अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, और उसके रोटेशन के कारण जो सूरज है वो मेरिडियन को 2 बार क्रॉस करता है, तो इसको हम सोलर टाइम बोलते हैं. इसका मेन क्वेश्चन आया था कि सोलर टाइम जो है वो कितने घंटे का होता है, तो वो होता है 24 घंटे का. ठीक है. आई होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब टाइप ऑफ मॉडल एज अ लर्निंग. अब देखिए मॉडल के टाइप आ गए हैं और लर्निंग में कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट आ गया सिंपल मॉडल. सिंपल मॉडल को हम स्टैटिक मॉडल भी बोल देते हैं, याद रखना. स्टैटिक मतलब जो स्थिर रहे, जो कि मूवेबल नहीं है ना. वर्किंग मॉडल आ जाएगा, सेक्शनल मॉडल. अब देखो वर्किंग मॉडल भी आपको पता है जो काम करके दिखाएगा, तो स्टैटिक वाले में वो वाली चीज़ नहीं होगी, वो जस्ट ऐसे ही सिंपल वे में हम प्रेजेंट कर देंगे. किसी की भी रेप्लिका टाइप की होती है ना, रेप्लिका मतलब उसे बोलते हैं किसी की कॉपी चीज़ों की. जैसे कि वोटर साइकिल करानी हमें, वोटर साइकिल का थर्माकोल से एक डायग्राम वो मॉडल बना दिया, पर वो वर्किंग नहीं है, तो वो स्टैटिक कहलाएगा. समझ में आ गया?
सेक्शनल मॉडल क्या होता है? सेक्शनल मॉडल होता है जब आप पर्टिकुलरली कोई टॉपिक लेते हो और उसके लिए आप क्या करते हो, उसके बेस्ड पर सारी की सारी चीज़ें बनाते हो, तो उसे सेक्शनल मॉडल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा अब एनालिसिस। अब एनालिसिस और सिंथेसिस को भी मैं यहीं पर समझा देती हूँ। देखो ये बहुत बार यूज़ होंगे। जो एनालिसिस होता है वो होता है जब आप ब्रेक डाउन करते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एनालिसिस क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग एन ऑब्जर्वेशन और थ्योरी डाउन इनटू सिंपलर कंसेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। मतलब आप बहुत बड़ा सा कोई कंसेप्ट है, आप उसे छोटा छोटा करके सीख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अब, देखो अब ये वाली चीज भी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये भी बिल्कुल नई चीज थी। ये आ जाएगा इसमें, बीएस गुहा जो है उन्होंने पॉपुलेशन को क्या करा था, पॉपुलेशन के बारे में डिवाइड करा था उन्हें, किस बेसिस पर? रेशियल एलिमेंट पर, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसमें कि ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा नेग्रीटो, सेकंड आ जाएगा नॉर्डिक, थर्ड आ जाएगा मोंगोलॉयड, और फोर्थ आ जाएगा द प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड, और फिर फिफ्थ आ जाएगा मेडिटेरियन, और सिक्स आ जाएगा द वेस्टर्न ब्रैकिसेफेली, ठीक है। ये सारे नाम मैंने यहाँ पर हाईलाइट करे हुए हैं, देखो ये सारी, ये रेशियल बेसिस पर उन्होंने पॉपुलेशन को बताया था। रेशियल मतलब कि कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा है, इस बेसिस पर। तो मेन क्वेश्चन आया था किससे? द मंगोलॉयड और मेडिटेरियनियन से आया था। तो जो मंगोलॉयड है वो फर्स्ट इसमें आ जाएगा पैलियो मंगोलॉयड। जो पैलियो मंगोलॉयड होता है वो थोड़े छोटे होते हैं, येलो इश टाइप के होते हैं, ठीक है। उनका जो हेड होता है वो ब्रॉड होता है, ये देखिए लॉन्ग हेडेड होते हैं, लंबे होते हैं। तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक थे उसमें। और मेडिटेरेनियन में जो थे वो पैलियो मेडिटेरेनियन थे, मतलब इनका है ना खाने पर थोड़ा, खाने से रिलेट ज़्यादा था। ये हेल्दी फूड बहुत खाते थे, मतलब अच्छा फूड जो डाइट को अच्छा रखे। और ओरिएंटल टाइप थे, मतलब थोड़े वो थे, स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, जो करना है टाइप। द वेस्टर्न ब्रैकीसेफेली, इसमें आ जाएंगे एल्पिनॉइड और एर्मिनॉइड और डिनारिक, ठीक है। अच्छा, ये मैं 3 जो हैं ये वाले भी किस में आ जाएंगे? वेस्टर्न ब्रैकीसेफेली। तो इन तीनों का क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि तीनों में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये आपको समझ लेने अब। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6 थिंकिंग हेड्स। देखो 6 थिंकिंग के जो हेड्स हैं वो टोटल 6 हैं, पर उन्होंने येलो के बारे में पूछा था कि येलो क्या शो करता है। येलो शो करता है ऑप्टिमिज्म, ठीक है। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है? कितने आप आशावादी हो। आप कोई भी अगर काम कर रहे हो तो आपके अंदर निराशा नहीं होगी। आप क्या सोचकर वो करोगे काम कि भाई हाँ हमारा काम अच्छा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, अलग अलग कलर, जैसे कि वाइट हो गया या ब्लैक हो गया। तो उन सारी वो सारी भी मैं लेकर आ जाऊंगी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप येलो का ऑप्टिमिज्म याद कर लो। नेक्स्ट आ जाएगा फिर पोस्टीरियर और प्रीयर। मैंने शायद ये पहले भी बताया है, पोस्टीरियर नॉलेज और प्रीयर नॉलेज। पोस्टीरियर साइंटिफिक नॉलेज से रिलेट करती है और प्रीयर लॉजिकल और मैथमेटिकल होती है। पोस्टीरियर में आप ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस ये सब लेकर रखते हो, और प्रीयर में क्या करते हो? एक फैक्चुअल जिस पर सब विश्वास करने लगते हैं, तो प्रीयर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा टेक्टाइल मटेरियल से, ठीक है। ये देखिए टेक्टाइल मटेरियल। टेक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या होता है? ये टचेबल होते हैं, आप इन्हें टच करके फील कर सकते हो। जो टच करके फील करी जाती है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं? इजी टू लर्न होती है, आप उन्हें समझ अच्छे से पाते हो। मतलब अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, कंसेप्ट माइंड में बना रहे हो, और अगर आपके सामने वो प्रेजेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाता है लर्निंग मटेरियल है ये एक। लर्निंग मटेरियल आर इन द फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जो कि रियल ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर आइडियल दैट मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर, ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हेरिडिटी से। हेरिडिटी इसका मतलब क्या होता है? इट डिफाइन एज अ प्रोसेस थ्रू
सेल्स कैरी फिजिकल एंड मेंटल। अब ये देखिए, हम फिजिकल सोच लेते हैं और मेंटल पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर फिजिकल और मेंटल दोनों ही आएंगे। फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, मतलब जो पेरेंट से हमारे अंदर आते हैं वो फिजिकल ट्रेट भी होंगे, फिजिकल गुण भी होंगे और मेंटल ट्रेट भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप समझ लीजिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।